भगवान शंकर ने कहा कि आपने प्रश्न किया कि निराकार साकार कैसे हो गए, सगुण निर्गुण सगुण कैसे हो गया, अगुण सगुण कैसे हो गया। एक बात बोले देवी, वेद पुराण कहते हैं, संत कहते हैं, बुद्धिमान लोग एक बात कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी भगवान शंकर के श्री मुख से उदाहरण बड़ा अद्भुत दिलाते हैं। बाबा ने कहा, देवी ये बताइए पानी का आकार क्या कहा जाएगा? आप लोग कहिए पानी का शेप क्या है? बोलिए, पानी का क्या आकार है? इस गिलास में पानी है, गिलास के भीतर पानी है, तो पानी का क्या आकार है? गिलास का पानी कटोरी में जाएगा तो क्या आकार होगा? कटोरी का पानी प्लेट में जाएगा तो क्या आकार होगा? यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन इसी गिलास के पानी को 2 घंटा फ्रीजर में रख दीजिए और बाहर निकालिएगा तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा, आइस। वो बर्फ ग्लास में है तो किस आकार में है? कहिए, ग्लास के आकार में। ग्लास का बर्फ जब प्लेट में डाल देंगे तो किस आकार का हो जाएगा? यह बुलबु प्लेट का आकार हो जाई। हमको देखो, हमको देखो, हमको देखो। वो बिटिया बोली प्लेट का आकार, हमके देखो। गिलास में बर्फ है, आइस। आइस का आइस यदि प्लेट में डाल देंगे तो क्या प्लेट का आकार हो जाएगा? किसका रहेगा? ग्लास का आकार रहेगा। ये भैया ये बीच में क्या हो रहा है खड़ा होके? हमको कथा बांचने दीजिए आप लोग। फोटो वोटो पंडाल के बाहर खिंचवाइए ना, बहुत जगह है। ये बीच में जो लोग खड़े हैं ना वो बैठ जाएं, जो खड़े हैं बैठ जाइए। हमारे समन्वय में खड़ा होकर फोटो खिंचवा बता लो। रील बनता। धन्य है लील। ये रील कहियो लील जाई। क्या कह रहे थे? पानी और बर्फ, समझिएगा। पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ है तो आकार है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान कैसे हैं? निराकार। लेकिन उस निराकार भगवान को पृथ्वी पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, काश हमहू भगवान के देख पाती, तो भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके अब भक्त ने जैसी कल्पना की है वैसा रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। वही भगवान राम जी बन गए, वही भगवान कृष्ण बन गए, वही भगवान वराह बन गए, वही भगवान नरसिंह बन गए, वही भगवान हयग्रीव बन गए, वही भगवान कक्षप बन गए, वही भगवान मीन बन गए हो। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा
भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिले पाना है प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को। कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को। हाँ पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि कहाँ मिलेंगे? अरे प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु। आपके मन में संशय हुआ कि राम जी मोह में रो रहे थे। देवी, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य के समान है, उन भगवान राम को मोह होगा? जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कही विमोह प्रसंगा। बचपन में पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, पूर्णिमा के दिन रात में हम लोग छत पे चले जाते थे और उंगली से ये आंख धीरे से दबाते थे ऐसे, तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते थे। आप में से कौन कौन किया है ऐसा? हम तो किए हैं भाई, अभी भी करिएगा बाहर निकल के। अभी तो बादल तक ना लौकत हुई है, जब चंद्रमा दिखाई पड़े तो उंगली से इसको धीरे से दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। आंख पर उंगली लगाने से चंद्रमा यदि दो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब चंद्रमा दो नहीं है, चंद्रमा एक ही है। हमारी आंख में दोष हो गया है, इसलिए दो दो दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। जिस प्रकार आंख में उंगली लगाकर देखने पर चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार यदि मन के नेत्र पर भ्रम का दबाव पड़ गया है तो हमको भगवान दो दो दिखाई देने लगते हैं। वस्तुतः भगवान एक ही है, जो निर्गुण है वही सगुण है। देवी, राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगावा। वेद कल्पना करके कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। बिनु पद चलए सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आंगन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु पास शेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी।
जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। रघुबर सब उर अंतरयामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख सारा प्रसाद प्राप्त करते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, जेहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। वही परमात्मा जिनको वेद भी नहीं जान पाए, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही राम जी श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। आपके बगल में एक जिला है काशी, जिला है ना हो काशी, वाराणसी जिला है ना, जिला है काशी। पूरे वाराणसी का तो नहीं, लेकिन जो काशी का क्षेत्र है जिसको काशी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी ये मेरे वही राम जी हैं जिनके नाम के प्रभाव से काशी में मरने वाले मच्छर को भी मैं मुक्ति प्रदान किया करता हूं। ये मेरे वही प्रभु राम है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जिस राम जी के नाम के बल से मैं उसको शोक मुक्त करता हूं, ये वही प्रभु श्री राम है। बरियाई से भी एक बार जो राम राम कही दिया, अनेकों जन्म के पाप भस्म, बरियाई से विवश हूं बिना मन से। क्यों कहे राम कहो आज ले नहीं कहले कैसे कही देव। अरे एक बार कही दो, ना कहे कहबा कि ना कुछ कह दो, ना कहे बोल राम ना बोले, बोलबा कि ना राम बोला राम ना बोले, बोल राम कुछ कला राम ना बोले, बोला कि नहीं बोला, बोला ना कुछ भी करो राम नहीं बोलूंगा। ऐसे भी जिसके मुख से एक बार राम निकल जाए, शंकर जी कहते हैं उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जर के भस्म हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। लेकिन एक बात अब इसकी आगे वाली मैं आपसे निवेदन करूं। एक बार बहुत साल हो गए, मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में हम लोग स्नान करने गए, कलकत्ता बंधा घाट, बहुत पहले बंधा घाट। सब ठीक बात, टेंशन में बड़ा तो स्नान करने गया, बगल में एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, बोला सारा अकाउंट क्लियर। हम पूछे क्या हो गया हो? बोले एक साल जितना पाप किया था डुबकी लगा लिया, सारा पाप समाप्त। अब आज से नया अकाउंट खुलेगा, एक साल नया पाप करूंगा, फिर अगले साल नहाऊंगा। इस भ्रम में न रहिएगा कि किसी को 2 थप्पड़ मार के 4 बार राम 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 जप लेने हो गई पाप खत्म। बिल्कुल नहीं। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए। अनजाने में यदि हमसे कोई पाप हो गया, जैसे चल रहे हैं पांव के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आकर के समाप्त हो जाए, इस प्रकार का किया हुआ पाप कर्म एक बार राम कह दिया जाए तो
तो उसी समय जरी के भस्म हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं देवी जो प्रेम से दिन रात राम जी का नाम जपता है वो कब इस अपार भव सागर को पार कर जाए उसको पता चलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए। क्या स्वभाव बनाए? नाम रघुनंदन जी के चंदन हो। एगो भोजपुरी के शब्द हम लोग का गमकना। गमकना बुझाता का? अब बसाइल ओके का कहल जाई? वो तो स्मेल करेला। गमकना माने अच्छा महकना, अब बसाना यानी खराब महकना। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। साधक कहता है नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। कालमान बंदन हो, कालमान बंदन। कालमान बंदन हो, कालमान बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। पुरुष पुरातन परम पदारथ। पुरुष पुरातन परम पदारथ। राम जी से सीध तोहर स्वार्थ परमारथ। राम जी से सीध तोहर स्वार्थ परमारथ। भारत में भज चाहे लंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। भारत में भज चाहे लंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। सिद्ध पर सिद्ध चाहे व्याध और गीध हो। सिद्ध पर सिद्ध चाहे व्याध और गीध हो। पतितन के पावन करे नाम समृद्ध हो। पतितन के पावन करे नाम समृद्ध हो। चरण कमल से गठबंधन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। चरण कमल से गठबंधन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। नाम रघुनंदन जी के चंदन हो, गमक जैबा कालमान बंदन। कल की कथा याद करिए। ज्ञान और भक्ति को परिभाषित कल किया गया था। ज्ञान क्या है? केसरी जी ज्ञान क्या था? मणि की दीपक। ज्ञान मणि रहे, ज्ञान था दीपक, अब भक्ति मणि। भोजपुरी के वो शब्द हमने कहा भक दे, सुनले हैं आप लोग? आप लोग सुने? भक दे।
भक दे अजोर होई मणि दीप बार, भक दे अजोर होई मणि दीप बार। अरे भक दे अजोर होई मणि दीप बार, भक दे अजोर होई मणि दीप बार। नर्तन सफल है राजन तू जिंदगी सवारा, नर्तन सफल हो राजन तू जिंदगी सवार। दिहले सलाह शिवानंदन हो गमा की जैब कलमल बंधन। दिहले सलाह शिवानंदन हो गमा की जैब कलमल बंधन। रघुनंदन जी के चंदन हो गमा की जैब कलमल बंधन। रघुनंदन जी के चंदन हो गमा की जैब कलमल बंधन। अरे भारत में भज चाहे लंदन हो गमा की जैब कलमल। मां पार्वती भगवान शंकर के चरणों में बारंबार प्रणिपात होकर कहती है, प्रभु आपकी कृपा से सारा भ्रम समाप्त हो गया।